वेलकम बच्चों। आज हम अपनी पुस्तिका का एक नया पाठ पढ़ेंगे जो कि है पाठ 4 शब्द भंडार। तो पहले हम जानते हैं कि क्या कहता है पाठ। शब्द भंडार में कौन कौन से शब्द आते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा अनेकार्थी शब्द शामिल हैं। पहले हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र गिवन है। पहले चित्र में झंडा बना हुआ है। झंडा को हम तिरंगा भी बोलते हैं, पताका भी बोलते हैं, ध्वजा भी बोलते हैं। दूसरे चित्र है राजा का, जिसको हम भूप, सम्राट और भूपति बोलते हैं। और तीसरा शब्द है पक्षी का, जिसको हम खग, विहग और दविज भी कहते हैं। एक ही वस्तु के लिए हम अनेक समानार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला है अंधकार। अंधकार को हम अंधेरा, तम और तिमिर भी कहते हैं। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु और लोचन। तीसरा है अरण्य, जिसको हम वन, कानन और जंगल भी कहते हैं। फिर है आग, अनल, पावक, अग्नि, अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, आकाश, नभ, गगन, अंबर, आभूषण, भूषण, अलंकार, गहना, जेवर, इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। अगला है उपवन, बगीचा, उद्यान, वाटिका। इंद्र को हम सुरेश, देवेंद्र, देवेश और महेंद्र भी कहते हैं। शरीर, देह, तन, काया, बदन। पवन को हवा, समीर, वायु, अनिल। अगला है दिवस, दिन, वार, वासर। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। पेड़, तरु, वृक्ष, पादप, विटप। अगला है पर्वत, भूधर, गिरि, शैल, अचल। नदी, सरिता, सलीला, तरंगिणी। अगला है पुत्र, सूत, बेटा, तनय। पृथ्वी, भू, धरा, धरती, भूमि। अगला है जल, पानी, नीर, अंबु, तोय। अगला है ग्रह, घर, सदन, आल्य। चंद्रमा, इंद्र, शशि, राकेश। अगला शब्द है सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर। अगला है बादल, मेघ, घन, जलधर, जलद। मित्र, सखा, साथी, दोस्त, सहचर। रात्रि, निशा, रजनी, यामा, निशी। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। मोर, मयूर, सारंग, केकी। प्रकाश, उजाला, ज्योति, छवि। शत्रु, बैरी, रिपु, अरि। सांप, सर्प, विषधर, नाग, भुजंग। अगला है वर्षा, मेघ, पावस, बारिश। अगला है सरस्वती, बागेश्वरी, भारती, शारदा। संसार, विश्व, भुवन, जग, जगत, सोना। कनक, कंचन, सुवर्ण, स्वर्ण। गंगा, सुर नदी, मंदाकिनी, भागीरथी। अब हम कुछ विलोम शब्द के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र गिवन है। पहले दो चित्र में दिन और रात दिखाई गई है। दूसरे चित्र में कोमल और कठोर ये दिखाया गया है। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ अन्य विलोम शब्द के उदाहरण देखते हैं। पहला है अनुकूल, इसका विलोम शब्द है प्रतिकूल। अस्त, उदय, अंधकार, प्रकाश, अर्थ, अनर्थ। अज्ञान, ज्ञान, अनाथ, सनाथ, अमृत, विष, अनुज, अग्रज। अगला है आदि, अंत, आदान, प्रदान, अधिक, न्यून, आयात, निर्यात। अगला है आवश्यक, अनावश्यक, उचित, अनुचित, आस्तिक, नास्तिक, उग्र, शांत, आय, व्यय, उदय, अस्त, उपस्थित, अनुपस्थित, उतार, चढ़ाव, उदर, उदार, अनुदार, आशा, निराशा। अगला है उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नति, अवनति, इच्छा, अनिच्छा, तीव्र, मंद, कुपथ,
सुपथ, दुर्बल, सबल, जय, पराजय। अगला है जड़, चेतन, दिवस, रात्रि, जीवित, मृत, धरा, गगन, तुच्छ, महान, घृणा, प्रेम, मूक, वाचाल, धनी, निर्धन, नवीन, प्राचीन, लौकिक, अलौकिक। अब हम जानेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के बारे में। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु अर्थ भिन्न देते हैं, जैसे समान और सामान। ये एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर समान मतलब बराबर और सामान मतलब वस्तु के अर्थ में प्रयोग होता है। इन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसी तरह के कुछ अन्य शब्द इस प्रकार है। अन्न माने अनाज और अन्य माने दूसरा। अगला है उपकार, अपकार। उपकार मतलब भलाई, अपकार मतलब बुराई। अगला है कुल और कूल। कुल मतलब वंश, कूल मतलब किनारा। अगला है अंश, अंश। अंश मतलब कंधा और अंश मतलब भाग। अगला है आदि, आदि। आदि मतलब अभ्यस्त और आदि मतलब आरंभ। हंस और हंस। हंस मतलब एक पक्षी और हंस मतलब हंसना। अगला है और मतलब तरफ, और मतलब तथा। अगले शब्द है नव और नभ। नव मतलब नया, नभ मतलब आकाश। अगला है निधन और दूसरा है निर्धन। निधन मतलब मृत्यु और निर्धन मतलब गरीब। मूल और मूल्य। मूल मतलब जड़, मूल्य मतलब कीमत। अगला है बात और बात। बात मतलब हवा और बात मतलब बातचीत। अगला है दिन और दीन। दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब। निशा और नशा। निशा माने रात और नशा माने खुमारी। क्रम और कर्म। क्रम मतलब लगातार और कर्म मतलब काम। अगला है चिर और चीर। चिर मतलब देर और चीर मतलब वस्त्र। शर और सर। शर मतलब बाढ़ और सर मतलब तालाब। अगला है परिमाण और परिणाम। परिमाण मतलब मात्रा और परिणाम मतलब फल। ग्रह, ग्रह। ग्रह मतलब घर और ग्रह मतलब नक्षत्र। जठर, जरठ। जठर मतलब पेट, जरठ मतलब बूढ़ा। स्वेद और श्वेत। स्वेद मतलब पसीना और श्वेत मतलब सफेद। अब हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें अध्यापिका पढ़ा रही है, तो जो पढ़ाती है उसको बोलते हैं अध्यापिका। दूसरे चित्र में एक माली है जो कि बाग में पानी दे रहा है, तो जो बाग की देखभाल करता है उसको हम बोलते हैं माली। उपर्युक्त चित्रों के साथ लिखे गए अध्यापिका और माली शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर लाए जाते हैं। भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली बनाने और सौंदर्य प्रदान करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। पहला है जिसकी कोई उपमा ना हो उसको बोलेंगे अनुपम। जिसको अनुभव ना हो उसको बोलेंगे अनुभवी। जिसको अनुभव हो उसको बोलेंगे अनुभवी। जो कभी ना मरे उसको बोलेंगे अमर। जिसका अंत ना हो अनंत। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जो इस लोक का हो लौकिक। जो काम करना जरूरी हो अनिवार्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके अमूल्य। जो इस लोक का ना हो अलौकिक। जिसकी कोई तुलना ना हो अतुलनीय। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई इलाज ना हो असाध्य। जो किए गए उपकार को न माने कृतघ्न। जो परीक्षा में सफल ना हो अनुत्तीर्ण। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। जो अधिक खर्च करे खर्चीला। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जो कम खर्च करे मितव्ययी। जो नगर में रहता हो नागरिक। जिसमें बल ना हो निर्बल। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी। जो कम बोलता हो अल्पभाषी।
जो मांस मछली खाए मांसाहारी, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जहां से दवा मिलती हो औषधालय, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अब हम जानेंगे अनेकार्थी शब्द। यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं और ऊपर लिखा है कर। कर का एक मतलब होता है आर, हाथ, दूसरा हम कर को किरण भी बोलते हैं और तीसरा सूर्ण भी बोलते हैं। इन शब्दों द्वारा कर शब्द के अनेक अर्थ दर्शाए गए हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रसंग बदलने पर शब्द का अलग अर्थ निकलता है, जैसे माँ के अंक में शिशु सुख पाता है। तुमने नाटक का चतुर्थ अंक तो देखा ही होगा। मेरे 100 में से 98 अंक आए हैं। प्रसंग बदलने से एक ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। हम ऐसे कुछ और शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है अरुण। अरुण का मतलब लाल, सूर्य, सिंदूर। अर्थ मतलब धन, मतलब प्रयोजन। अपेक्षा मतलब तुलना, आशा, आवश्यकता। अंबर आकाश, वस्त्र। आम एक फल, साधारण, मामूली। कनक सोना, गेहूं, धतूरा। कला एक विषय, तरीका, गुण। अली सखी, भंवरा, कोयल। कुल वंश, सब, घर। जड़ मूर्ख, वृक्ष का मूल, अचेतन। घट कम शरीर, घड़ा। घन घना, बादल, हथौड़ा। अगला है पेय माने दूध, पानी, अमृत। तीर बाण, किनारा। पत्र पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र। मित्र दोस्त, सूर्य, पानी। जल मान, चमक। प्रसाद कृपा, पूजा से प्राप्त प्रसाद। वर दूल्हा, पति, वरदान। हार माला, पराजय। भेंट उपहार, मुलाकात। योग व्यायाम, जोड़। लाल पुत्र एक कीमती रत्न या रंग। मुद्रा रूप, सिक्का, भाव, भंगिमा। तो यह पाठ पढ़कर हमने सीखा शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा अनेकार्थी शब्द शामिल हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु अर्थ भिन्न देते हैं। भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली बनाने और सौंदर्य प्रदान करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ।